कामयाबी हासिल हुई तो कई रहे सहे छोटे मोटे ग्रुप्स जो हैं वो इक्का दुक्का वारदातें कर रहे हैं, और जिसमें के जोहर टाउन के बाद अनारकली में कल का वाक़या हुआ और 18 को इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिनका टीटीपी ने एतराफ़ भी किया और उनके 6 साथी भी हमने और उन तक पहुंचे। अफगानिस्तान में रॉ की शिकस्त के बाद कुछ ग्रुप्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहते हैं। तालिबान के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई तो कुछ ग्रुप्स इक्का दुक्का वारदातें कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा टीटीपी हमारे साथ लड़ेगी तो जवाब देंगे। दाइश से मुज़ाकरात नहीं हुए, टीटीपी की शराइत काबिल कबूल नहीं थी, टीटीपी ने खुद सीज फायर तोड़ा, वो कानूनो आयन के झंडे तले आना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हैं। बाज छोटे ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फजा बनाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द मारे गए, जिसका टीटीपी ने एतराफ भी किया। लाहौर में दहशतगर्दी के वाक़े पर एक आदमी के पीछे हैं। हमले हमारी कौम को और मोराल को शिकस्त नहीं दे सकते। अनारकली धमाके के बाद हिरासत में लिए गए तीनों मुश्तबा अफराद मजदूर निकले। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में पकड़े गए अफराद का कोई किरदार सामने नहीं आया। मंचनाबाद के रिहायशी हैं। आजम, इमरान और बग्गा थाने के करीब ज़ेरे तामीर इमारत में काम करते हैं। तीनों अफराद मछली मंडी के करीब इमारत में रिहाइश पजीर हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का फैसला इमरान खान का था। मीटिंग के दौरान फैसला डिवाइडेड था। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी साबित हुई। मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। NCOC का कोरोना का फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी प्रोटोकॉल नाफिज करने का फैसला। नमाजियों के लिए 6 फीट का फासला और मास्क पहनना लाजिम करार। नमाजियों को वजू घर पर करके मसाजिद जाने की हिदायत। बुजुर्ग और बीमार अफराद तरजीहन घर पर नमाज पढ़ें। NCOC की जुम्मे की नमाज का खुतबा मुख्तसर रखने और मसाजिद और इबादत गाहों से कालीन भी हटाने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा शराब वाले शहरों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला भी किया गया था। मुल्क में कोरोना के वार जारी। मोहलिक वबा मजीद 12 जिंदगियां ले गई। 24 घंटों के दौरान 6540 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 11.10 रिकॉर्ड की गई। कराची में मस्बत केसेस की शरह 45% से भी ज्यादा। इस्लामाबाद में मस्बत केसेस की शरह 13.77, हैदराबाद में 16%, लाहौर में 12.8, रावलपिंडी में 13.1% रही। मुल्क भर में बारिश के नए सिस्टम से जल थल। लाहौर में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश, झड़ी लग गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, बिहाड़ी, बखर, भावलनगर, मियांवाली, जंडियाला, शेरखान, चीचावतनी, फोर्ट अब्बास, नूरपुर थल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। पेशावर और करीबी इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। अंदरूनी सिंध, कंदकोट, गोडकी में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में दुखी और किला अब्दुल्ला में भी ओले पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। वादियां बर्फ से ढक गईं। कोयटा में बर्फबारी के बाद पारा -4 तक गिर गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद संजावी और ज़ियारत डोमियारा रोड को बंद कर दिया गया। किल्लात में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मस्तूंग, नोशकी, सिब्बी, बोलान, चमन, खानोजई, कान मेहतरजई में भी आसमान से सफेद मोती बरसे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और वादी लीपा में बर्फबारी से लोग घरों में महसूर। शांगला में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। उधर शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रजमक में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। मलका कोसार मरी ने फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहों ने भी मरी का रुख कर लिया। मजमूई तौर पर अब तक सयाहों की 1170 गाड़ियां मौजूद। बर्फबारी के बाद नथिया गली में राबता सड़क बंद। सयाहों की हिफाजत के लिए कुलडना से गलियात जाने वाला रास्ता आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया।
कराची में दूसरे रोज भी गर्द आलूद और यकबस्ता हवाओं का राज। दूसरे रोज भी तेज हवाओं के बायस एयरपोर्ट और टर्मिनल 1 पर हिफाजती इक़दामात बरकरार। महकमा मौसमियात ने गर्द आलूद हवाएं आज चलने की पेशगोई कर दी। गर्द आलूद हवाओं की वजह से कराची में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का तीसरा नंबर। गुज़श्ता रोज तेज हवाएं चलने से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात की अपील। ट्वीट में लिखा कि अफ़गान अवाम की इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मुत्तफ़िक़ा असूल पर अमल करे। अफ़गान अवाम को भूख और अफलास से बचाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए सूदमंद हैं। भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का गल्फ न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क काम करने वालों को इज्जत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द UAE का दौरा करेंगे। से दरखास्त है कि 23 मार्च को 24 कर लें, 27 कर लें, और या बिलावल ने भी कोई तारीख दी है, पता नहीं कौन सी है, उसके साथ मिलकर आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अगर आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे तो हम आपको हाथ में नहीं लेंगे। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे, हम आपको हाथ में लेंगे। फिर किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ऑपोजिशन इस्लामाबाद आना चाहती है तो आ जाए और शौक पूरा कर ले। ये मुंह और मसूर की दाल, बिलावल के साथ मिलकर आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला शेख रशीद के ऑपोजिशन पर लफ्जी वार। कहा, ऑपोजिशन ने ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, रेड़ा रेडी निकाली है। अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो हम आपको हाथ में लेंगे। OIC कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप थोड़ा आगे या पीछे अपनी रैली कर लें। मार्च की तारीख 24 या 27 कर लें। इमरान खान की हुकूमत ऑपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। तहरीक अदम एतमाद आई तो ऑपोजिशन के 25 वोट कम होंगे। PTI हुकूमत तारीख में पहली बार पसमानदा इलाकों के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह मस्तीखेल से मुलाकात में गुफ्तगू। सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी, नौजवान यूथ प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, खाद की किल्लत पर तबादला ख्याल। सनाउल्लाह खान मस्तीखेल का भक्खर को CPAC मगरबी रूट से मुंसलिक करने के लिए मोटरवे बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर 9% के हिसाब से गिर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद हज़र ने खबरदार कर दिया। कहा, गैस के मुतबादिल ज़राए ढूंढ रहे हैं। लाहौर में तरक्याती काम जारी हैं, नए ग्रेड स्टेशन बना रहे हैं। PTI ने सिर्फ अमीर इलाकों पर तवज्जो नहीं दी, पूरे शहर को मंसूबों के समरात मिल रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि पार्टी की तंजीम साजी मेरिट पर की जाएगी। कौम को बताना चाहिए कि कौम क्यों महंगाई में मर रही है, क्यों जो है वो हमें IMF के पास अपनी जो है वो इकोनॉमी गिरवी रखनी पड़ रही है, क्यों आए दिन एक ना एक बहरान है। यानी हर वक्त जो है वो पूरा मुल्क, पूरी कौम बहरानी कैफियत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत ही नहीं है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, जजेस को दबाव में लाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। पूरी कौम बहरानी कैफियत में है। एक के बाद एक बहरान आ रहा है क्योंकि मुल्क में कोई हुकूमत ही नहीं। हुकूमती तर्जुमानों को गालम गलोच ब्रिगेड करार दे दिया। मजीद कहा, मुल्क का सबसे बड़ा मसला सदारती या जमहूरी निज़ाम नहीं, इदारे आईनी हदूद में रहकर काम करते तो मुल्क तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो चुका होता। 73 का आइन मुत्तफिक का आइन है, इसे छेड़ा गया तो मुल्क को नुकसान होगा।
शरीफ खानदान को अदालतों के सामने जवाबदेह होना होगा। शरीफ खानदान को अब मजीद राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की तनकीद, कहा कोरोना के बायस दुनिया भर की मईशतें सुकड़ गईं। हमारी मुआशी पॉलिसी क्रेडिट कार्ड वाली नहीं। पाकिस्तान में माजी के निस्बत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हो रहा है। इकोनॉमिस्ट नॉर्मेल्सी इंडेक्स में पाकिस्तान फिर तीसरी पोजीशन पर आ गया। वजीर खजाना शौकत तरीन की ट्वीट, लिखा दुनिया में किसी और मुल्क ने ये कामयाबी हासिल नहीं की। माली साल 2021 में 5.37% GDP ग्रोथ में भी इसका इजहार हुआ। गुज़श्ता 14 साल में ये दूसरी बुलंद तरीन ग्रोथ है। टंडू अल्लायार में हमारे कारकुन का बेईमाना कत्ल किया गया। हमारी माओ बहनों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की दीगर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले जिनका बेटा मारा गया उनके घर ही छापे मारे जा रहे हैं। कराची में शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। सिंध हुकूमत डाकुओं और पुलिस के दरमियान सहूलत कार का इदारा बनकर रह गई है। वजीर आजम बता दें हम क्या करें, नहीं तो हम अपना फैसला खुद करेंगे। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए। पीपल्स पार्टी ने तमाम इदारे वज़ीर आला के कंट्रोल में रखे हुए हैं। वफाकी वज़ीर अली जैदी की लाड़काना में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात को आगे मुंतकिल नहीं किया। सिंध हुकूमत से ना कचरा उठाया जाता है ना नाले साफ होते हैं। सिंध में सारे काम वफाक कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने 14 साल में एक भी बड़ा मंसूबा शुरू नहीं किया। कोई जमात सदारती निज़ाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अगर मौजूदा निज़ाम को ख़त्म करने की बात हुई तो मुल्क को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आज पाकिस्तान महंगाई में दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। गंदम, दालें, पेट्रोल, अद्वियात समेत हर चीज़ महंगी कर दी गई। PTI, GDA और MQM महंगाई पर बात तक नहीं करती। 24 जनवरी को मलीर से शुरू होने वाला किसान मार्च मिज़ार कायद तक जाएगा। राना शमीम ने बयान हल्फी के जरिए ज़ेरे इल्तवा केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट के मुताबिक राना शमीम ने 10 नवंबर 2021 को बरतानिया में बयान हल्फी नोटराइज्ड कराया। राना शमीम ने दस्तावेज को लीक किया और अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ बयान हल्फी की तस्दीक की बल्कि सहाफ़ी को शाया करने से भी नहीं रोका। डॉक्यूमेंट अदालत पहुंचा तो कोरियर सर्विस के लिफाफे में था, जो राना शमीम के इस बयान को झुठलाता है कि बयान हल्फी सील था। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का पाकिस्तान से मुतालिक बड़ा फैसला। ICAO ऑडिट से लाताल्लुकी जाहिर करते हुए पाकिस्तान पर यूरोपीय रूट की पाबंदियां खत्म करने से इनकार कर दिया। मरासले में कहा गया कि EASA ICAO ऑडिट की बुनियाद पर यूरोपीय रूट की पाबंदियां खत्म नहीं कर सकती। ICAO ऑडिट का यूरोपीय रूट पर पाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। EASA ICAO ऑडिट के बाद भी सिविल एविएशन की कारकर्दगी का जायजा लेगी। फैसलाबाद पर कार छीनने की वारदात के दौरान खातून से ज्यादती नहीं हुई। पुलिस हुकाम ने मुतासरा खातून का दावा झुठला दिया। CPO गुलाम मुबशर कहते हैं मुल्जिमान ने सिर्फ गाड़ी छीनी। तफ्तीश में कार सवार खातून ने खुद बताया था कि उसके साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई। फैसलाबाद में स्टेज अदाकार और हिदायतकार नसीम विकी और अदाकार आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग। दोनों अदाकार महफूज रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। CPO फैसलाबाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा नसीम विकी हमारे मुल्क का असासा हैं। अदाकार ने कुछ लोगों पर खदशा जाहिर किया है। नसीम विकी ने कहा कुछ लोगों को मेरा दोबारा काम करना पसंद नहीं। थिएटर को दोबारा बहाल कर रहा हूँ। भारत खालिस्तान तहरीक के हामियों से खौफजदा। कनाडा में अपने सफारती मिशन की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने कनाडा की वजारत खारजा को दरख्वास्त भेज दी।